एंड कैसे हैं आप लोग? तो गाइज खिली खिली धूप निकल रही है, कल भी निकली थी, आज भी। देखें अब किस दिन कोहरा आ जाता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और मन करता है कि आज ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। अच्छा, कोहरा हो और सर्दी ना हो तो लेकिन ठंड फिर भी लगने लगती है। कोहरा देख कर ही ठंड लगने लगती है, बल्कि उस टाइम सर्दी नहीं होती। सर्दी तभी होती है जब धूप निकल जाती है, तो फिर गलन सी होने लगती है जब धूप चली जाती है। धूप तो खूब तेज निकल रही है और सर्दियाँ मतलब हम लोग बर्दाश्त कर ले गए हैं। अब कितनी रह गई है? 1 महीने की सर्दी और हो गई, लेकिन 1 महीने में ही भी ऐसी सर्दी पड़ सकती है कि हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो, जैसे अभी 2-3 दिन पड़ चुकी है। तो यहाँ पर तो मैं कपड़े धो रही हूँ, तो यहाँ कपड़े मैंने कहा उठा के रख लूँ, सुबह हो रही है और धूप है तो अच्छा लग रहा है। जब पापा भी अब जल्दी उठ जाते हैं, अच्छा लगता है। जब पापा का मतलब रूटीन बदल गया है, अब वो जल्दी उठने लगे हैं। तो यहाँ मैं कपड़े उठा रही थी और हैदर को बता रही थी मैंने यहाँ पर ये टंकी रख दी है। और मैं हैदर से कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, किसी दिन रबड़ से सही करूँ, इसको धोऊंगी। और मेरा बस बाबुओं को देखूं तो लाड़ प्यार शुरू हो जाता है और क्यूटी क्यूटी सा है, बोला बोला सा माशाल्लाह इसका चेहरा है, तो एकदम इसको प्यार करने लगती हूँ मैं। और थोड़े से कपड़े इस साइड पड़े थे, अभी तो मैं उसी साइड कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है। लेकिन बारिश की वजह से वहाँ बिल्कुल ही मैंने कपड़े डालना बंद कर दिए थे। और अब गर्मी कहाँ, गर्मी तो बहुत कम देखने को मिलती है। गर्मी के साथ ही बारिश, पूरी गर्मी भर इस बार बारिश हुई है। ये देखिए कैसे धूप में आनंद ले रहे हैं। जरा पापा कुर्सी में उधर साइड में बैठे रहेंगे और ये साहब हैं, ये एकदम आनंद लेते हैं कुर्सी में। इनको बड़ा मजा आता है कुर्सी में आनंद लेने में। और ये देखिए, आहा, निन्नू निन्नू आ रही है। निन्नू हम लोग नींद को कहते हैं और इतना लाड़ प्यार इनको देख के आता है। हमारे सबसे बहुत प्यारे से हैं ये। और धूप में देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक जगह तो ज़्यादा टिकते नहीं है, बस 5 मिनट बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक जगह बैठ जाए और धूप में तभी तक बैठा रहेगा जब तक जोया पापा रहेंगे सामने। डरता है बहुत। सारे बिल्ली बिल्ली हैं जो परेशान करते हैं और हमारा सिम्बू सीधा साधा है। तो सिम्बू की कहानी भी हम ही लोग की तरह, जैसे हम लोग को सब परेशान करते हैं ऐसे ही हमारे सिम्बू को भी सब परेशान करते हैं। तो सिम्बू की कहानी और हमारी सेम एक जैसी, इसलिए हम लोग मिल गए, इसलिए हम लोग का हो गया। गाइस काम वाम करके मैं लेट गई थी और मैं तो आराम से देर में बिस्तर से उठती हूँ सुबह, क्योंकि सर्दी है और वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सही होती भी तब भी जब मेरा मन होता है, जब मुझे लगता है हाँ अब मुझे उठना चाहिए, अब मैं आराम से उठ जाऊंगी, तभी उठती हूँ। क्योंकि देखो भैया, जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। इसलिए तो मेरा तो यही डायलॉग चलता है, जान है तो जहान है, जिसपे जो है पापा को बहुत हंसी आती है। मैं कहती भैया मैं तो आराम से फिर सारा काम धीरे धीरे काम पूरा करूंगी और पूरी सफाई करूंगी, जो मेरा रोज का रूटीन है, चाहे फिर वो सुबह से शाम हो जाए। लेकिन वही है कि जान है तो जहान है। और उसके अलावा फिर बच्चों को कौन देखेगा? अब अकेले तो हम है नहीं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, उठ रहे हैं। और छुट्टी चल रही है सर्दी की, और मनमानी अपनी करें, उठ जाएं सुबह, और सुबह उठ के फिर बीमार हो जाएं तो पता चला हम भी पड़े हैं और बच्चे खाने को परेशान। सबके लिए फिर कोई देखने वाला है नहीं बच्चों को मेरे अलावा। फिर वही बाजार का, कब तक खाएंगे बाजार का? तो इन सब चीज़ों का सोच के फिर मैं अपने आराम से उठती हूँ जब मेरा मन होता है। और फिर उसके बाद फिर मैं आराम से तसल्ली से करती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करूंगी, फिर बात भी करूंगी, खाना भी खाऊंगी। तो वही मेरा तो सर्दियों में एक ही चलता है, जहान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है समझो। तो अपना जितना हो काम पूरा करती हूँ, लेकिन अपने हिसाब से करती हूँ। टाइम हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज अभी मुझे एकदम मैं लेटी तो मुझे बुखार सा, हरारत सी लग रही है, तो दवा खाऊंगी मैं। और हड्डी हड्डी बदन दर्द हो रहा है। अभी मैं सोच रही थी कि इन लोग को खाना दे दूं, उसके बाद फिर मैं, क्या हो गया? चप्पल पलट गई। फिर मैं चुकंदर छील लूं, चुकंदर का हलवा बनाना है, काफी टाइम हो गया। ये चप्पल उल्टी हो गई बेटा, उठा दो। तो ये बाबू मेरा कहना नहीं मानता है बिल्कुल, आप इसको कमेंट करके समझाइए, मम्मा कहना माना करे। ठंडे में बैठ गया है ये, यहाँ पर हीटर है लेकिन ठंडा है, कमरा सही है लेकिन ये मानता नहीं है। तो आप
कमेंट कीजिएगा। और सर्दियों में एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, आप चाहे जितनी भी सफाई कर दो जितनी भी सफाई कर दो वो गया, आप जितनी भी सफाई कर दो फैलावा हो जाता है। देखिए एक से कायदे से कंबल वंबल लगाती हूँ मैं, बस 10 मिनट नहीं होते सबने अपने अपने कंबल खींचे ओढ़ने के लिए, और वो बिस्तर का ये हाल होता है, बेचारे बिस्तर को स्पेस ही नहीं मिलता है ना। और रात में हैदर ऐसे लेटता है, पूरा कंबल बीच में कर लेगा, एक इंसान की जगह हैदर कंबल में बना देता है पूरा लंबा लंबा, और उसके ऊपर फिर टांग रख के फिर सोएगा। तो ये हैदर ऐसी शैतानी करता है। तो गाइज जा रही हूँ अभी, देखूं खाने का इंतजाम, उसके बाद सोच रही हूँ कि फिर चुकंदर छील के और कद्दूकस कर लूं। और आज मैंने बनाया है आलू मटर गोश्त, जो मैं सोच रही थी जिसमें गुस्सा आया है, आलू मटर गोश्त की वजह से नहीं, अच्छा उसकी वजह से आया, जो को थोड़ी सी ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रही है, ऑफलाइन हो जा रहा है तो इस वजह से। तो गाइस मैं चली अभी खाने का इंतजाम करने, उसके बाद फिर जा रही हूँ मैं आज छीलूंगी। और दूसरा मुझे गुजिया वाले समोसे ही बनाना है, तो उसका भी मसाला फिर तैयार करूंगी, देखूं आज करती हूँ कि नहीं। लेकिन ऐसे से हाथ मेरे चल रहा है, मुझे क्यों चल रहा है मेरे हाथ, इसलिए चल रहा है क्योंकि जो खोआ रखा है मैं उसको ऐसे मैश करके अच्छे से करके फ्राई राई करके रख दूं, ताकि वो खराब ना हो। 3-4 दिन हो गए फिर खराब हो जाएगा। जा रही हूँ निपटाऊं, क्योंकि अभी काफी देर लेट गई तो मुझे काफी आराम है। तो गाइज जो पापा गए थे शादी में, वहाँ खाना खा के आए और हम लोगों ने खाए हैं आलू मटर गोश्त बनाया था तो वो। और अभी मैं चाय बनाऊंगी, और मेरी तबीयत खराब हो गई है, मतलब हल्का बुखार जो अंदर अंदर था ना वो अब बाहर झांक रहा है, बदन दर्द हो रहा है। तो गाइस अभी चाय बनाऊंगी मैं पापा के लिए, साथ में जैसा कि मैंने कई दिन से सोच रही हूँ कि कर लूँ तो कर ही ले रही हूँ। तो ये है चुकंदर और इनका बनाऊंगी हलवा। तो अभी मैं चुकंदर घिसूंगी चाय, और उसके बाद फिर चुकंदर खाना खा के मैं चुकंदर घिसने जा रही थी, लेकिन फिर मैं कुछ और करने लगी, इस वजह से लेट हो गई। आज मैं ये करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि सब्जी रख ही रहे और मैं नहीं चाहती कि थोड़ी सी भी सब्जी बर्बाद हो। बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि सब्जी जो पापा लेकर आते हैं वो खराब हो, मैं उसको फौरन जल्दी से बना लेती हूँ। जैसे कल मैंने मेथी बना ली थी, उसको 2 दिन और नहीं रख सकते थे, नहीं तो वो पीली पड़ जाती। तो अब ये है, तो अभी ये इसको ज़्यादा दिन रखूंगी तो ये चुकंदर सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो फिर ये घिसेंगे नहीं, इस वजह से इनको डिले नहीं करना है। और फिर मेरे पास रात ही में सही से टाइम मिलता है, जैसा कि आपको बताया कि जितना मुझसे काम होता है, जितना मतलब काम तो पूरा ही होता है, जब तक होता है मैं करती हूँ, चाहे वो सुबह से फिर शाम हो जाए, लेट हो जाए। यहाँ पर बन रही है चाय। ये लोग देख रहे हैं टीवी, और मुझे भी देखना है, तो अभी जाके देखूंगी। आज जो पापा मेरे लिए चिक्की लेकर आए थे, कल भी लेकर आए थे, कल एक चिक्की लेकर आए थे, और मैं समझी सबके लिए चिक्की एक एक लेकर आए, आज भी लेकर आए 4, और फिर मैं समझी वो मैंने एक रख दी थी, मैं समझी सबके लिए एक एक लेकर आए, तो मैं बड़े से वही पुरानी वाली खा रही। मैंने सबने तो वाली खा ली है, मेरी रह गई, मैं खा लूँ। पता चला कि वो किसी के लिए नहीं लाई, तो एक ही थी, कह रहे थे और थी नहीं, खत्म हो गई थी, इसलिए एक लेकर आए थे, तो वो मैंने खाई, जो नहीं लेकर आए थे फिर इन लोगों ने खाई। तो गाइस यहाँ पर चाय बन जाए जल्दी से, बर्तन नहीं है, बस एक यही बर्तन है और बाकी चाय के बर्तन, और बर्तन नहीं है। तो फिलहाल मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं घिसूंगी। आज इसमें देखूंगी कैसा घिसेगा।
जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल से मैंने ये लिया था, मोबाइल जो टूटा-फूटा मोबाइल था, वो एक ही हो गया। तो अभी तो घिसने का तो टाइम बाद में आएगा, अभी तो इसको छीला जाएगा। तो भाई उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, छीलने की भी। यहाँ पर ये छिल भी जाएगा। अब इसको मैं छील के रखूंगी किसमें, तो वो बर्तन देखिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा दिमाग का दही करना पड़ता है। अब किसमें ये रखूं, वो रखूं, मेरा दिमाग बस यही, इसमें रख लूं छील के, ये सही है। तो यहाँ मेरी तैयारी हो रही है चुकंदर छीलने की और चुकंदर का हलवा बनाने की। तो गाइस मैं देख रही थी कौन है, तो जो है पापा है, हाथ पोंछ रहे थे। हम लोग का दिन भर का यही रहता है, बाहर निकलो हाथ धो फिर पोंछो, हाथ धो पोंछो, आधी सर्दी तो इसी में लग जाती है। हाथ धो पोंछो, धो पोंछो, धो पोंछो। वैसे मैं हल्के में चाय, लेकिन अब तेज में चाय खौला रही हूँ ताकि हो जाए। तो गाइस जब तक मैं इसको ये सब सारा सामान अंदर रखाऊं और उसके बाद फिर देखती हूँ। तो यहाँ पर चुकंदर का हलवा बनाने की तैयारी हो रही है, देखकर तो आप समझ गए होंगे। तो छील के भी रख ली है और ग्रेट भी करती जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और हाथ में भी दर्द होने लगा है, हाथ भी मेरे एकदम सूज से गए। और देखिए ये आयरन, हाथ का क्या हाल हो गया है मेरे, ये आयरन की वजह से है पूरे। देखिए क्योंकि इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, जिनको खून की कमी है उनको चुकंदर का सेवन करना चाहिए। और ये मेरे हाथ गवाही दे रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए चुकंदर का सेवन करना चाहिए और सलाद में शामिल करें, हलवा खाएँ, जूस पिएँ, ऐसे किसी भी चीज़ में शामिल करके इसका इस्तेमाल करें जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ़िलहाल तो जो पापा को पसंद है चुकंदर का हलवा, तो मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर का हलवा, जो रात में बनाऊंगी और फिर कल सुबह पूरा बनाऊंगी। अभी से पका खौला के रख दूंगी, फिर बाकी जो होगा सुबह बनाऊंगी। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।